स्पष्ट तौर पे सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार में सिर्फ अधिकारियों का बोलबाला है। अधिकारियों के सहे पर, थानेदारों के सहे पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। फतेह बहादुर सिंह जी जो भाजपा के गोरखपुर से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो जान से मारने की धमकी पिछले 1 साल से मिल रही है। तो सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में कुर्सी के लिए रस्साकसी चल रही है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को उनका समर्थन मूल्य फसलों का नहीं दे पा रहे हैं। तो सरकार हर चीज में फेल है। आज लॉ एंड ऑर्डर अपराधियों के सामने सरेंडर हो चुका है। आपने देखा होगा कि इन लोगों ने एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। आखिर वो एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ गया? क्या वो भाजपा नेताओं के लिए काम कर रहा है? ये महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनके नेता खुद ही महिला अपराध में इन्वॉल्व होते हैं। कुलदीप सेंगर देखिए, चिन्मयानंद देखिए। लोकसभा चुनाव का जब से परिणाम सामने आया है तब से बीजेपी में अंतर्कलह देखने को मिल रहा है। लगातार अगर बात कही जाए तो ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी की सरकार रहते हुए जो बीजेपी लगातार इस बात का नारा देती है कि बीजेपी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है तब से सारी चीजें जो भी गैर कानूनी या फिर गलत तरीके की होती थी सबकी खात्मा हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की गवर्नमेंट में रहते हुए भी बीजेपी के अधिकारियों की बात कही जाए तो वो किसी की सुनते नहीं है, ना नेता की सुनते हैं, ना मंत्री की सुनते हैं। कोई भी अधिकारी किसी का नहीं सुन रहा है, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा है। और इसके बावजूद भी बीजेपी गवर्नमेंट अभी तक अधिकारियों में लगाम लगाने में सक्षम नहीं हो पाई है। हाल ही में एक घटना घटित हुआ है। अगर बात कही जाए सिद्धार्थनगर जिले से शोहरतगढ़ की बात कही जाए तो वहां से जो विधायक हैं विनय और वर्मा जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस्तीफा देने की बात उन्होंने कह दी है कि अब मैं इस गवर्नमेंट में नहीं रहूंगा। वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस सिलसिले पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर 4 PM पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का लगातार विधायकों की बात सामने आ रही है, इस्तीफे की बात आ रही है, यहाँ तक कि कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी जो हैं उनका भी एक बयान वायरल हुआ था कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो ग्राफ है वो लगातार गिरता हुआ जा रहा है। इसका उदाहरण है कि जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में जो मुंह की खाई उन लोगों ने, तो अब जितने इनके सहयोगी दल के नेता थे, इनके कई भाजपा नेताओं के बयान आपने देखे। इनके पूर्व मंत्री रहे मोती सिंह जी ने स्पष्ट तौर पे सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार में सिर्फ अधिकारियों का बोलबाला है। अधिकारियों के सहे पर, थानेदारों के सहे पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ना कोई भाजपा नेताओं का काम हो रहा है, ना तो कोई जनता का काम हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि लांबुआ से एक विधायक हैं, उन्होंने भी सरकार के सामने मोर्चा खोला। हरदोई के एक विधायक हैं, उन्होंने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। मैं कहना चाहता हूं कि फतेह बहादुर सिंह जी जो भाजपा के गोरखपुर से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो जान से मारने की धमकी पिछले 1 साल से मिल रही है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं समझता हूं कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी सरकार से उपेक्षित हैं और इनके जो सहयोगी दल के नेता हैं वो भी उपेक्षित हैं। तो सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में कुर्सी के लिए रस्साकसी चल रही है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और योगी आदित्यनाथ जी हैं। सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, बाकी कुछ नहीं है। इनका ना जनता से कोई सरोकार है, ना तो भाजपा के नेताओं से कोई सरोकार है और ना तो सहयोगी दलों से कोई सरोकार है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार की ब्रांडिंग करने में लगी है और इवेंट करने में लगी है। बाकी जो है इनका कोई सरोकार नहीं है, इसलिए ये लोग आईना दिखा रहे हैं सरकार को। ठीक है, कल बैठक भी हुई है, योगी कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें ये निर्णय लिया गया है उपचुनाव को लेकर। सीट का बंटवारा हुआ है जिसमें धर्मपाल सिंह जी, अगर बात की जाए भूपेंद्र चौधरी की बात कही जाए, दोनों डिप्टी सीएम, सबको सीट मिली है। 2-2 सीटों की जिम्मेदारी सबके कंधों पर है। और योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी और अम्बेडकर नगर की जिम्मेदारी लिए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मिल्कीपुर सीट अयोध्या फैजाबाद में आता है और कहीं ना कहीं अयोध्या से बीजेपी को हार मिला है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने कंधों पर जिम्मेदारी लिए हैं। क्या उनको अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं है या फिर इसके अलावा और क्या वजह रही हो? देखिए, अब जनता को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं है। अयोध्या ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अयोध्या में जिस तरह से प्रभु श्री राम जी के नाम पर इन लोगों ने राजनीति रोटियां बहुत सालों तक सेकी, लेकिन क्या हुआ कि प्रभु श्री राम जी ने इंडिया अलायंस को आशीर्वाद दिया है। वहाँ से हमारे इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, वो जीत के आए। तो मैं कह सकता हूँ कि अब ये कोई भी अपनी योजना बना ले, कहीं पर कोई प्रभारी हो जाए, योगी आदित्यनाथ जी
पहले तो योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। क्या हुआ लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी आधी सीटों पे सिमट गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब कोई भी ये लोग योजना बना लें, लेकिन जनता जब परिवर्तन के मोड में आती है, क्योंकि इन लोगों ने जनता से बहुत सारे वादे किए थे, आज उन वादों का क्या है? आज बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई। लगातार अनुदेशक के हमारे साथी धरना दे रहे हैं, आज लखनऊ में भी धरना दे हो चल रहा है। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी की सरकार है, इनका कोई जनता से कोई सरोकार नहीं है। आपने देखा है कि कल एक महिला जो योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में गुहार लगाने आई थी, उसने अपने आप को आग लगा ली क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। आज महिलाओं पे अपराध की जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ये महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को उनका समर्थन मूल्य फसलों का नहीं दे पा रहे हैं। तो सरकार हर चीज में फेल है। आज लॉ एंड ऑर्डर अपराधियों के सामने सरेंडर हो चुका है। जब सदन चल रहा था, योगी आदित्यनाथ जी सदन में भाषण दे रहे थे, 1.5 किलोमीटर दूर जो अंबेडकर पार्क के पास में एक लड़की के साथ में जिस तरह से लोगों ने छेड़छाड़ की, तो उससे स्पष्ट है कि आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और इनका इकबाल खत्म हो चुका है और जनता हमेशा परिवर्तन के मोड में रहती है। अभी देखिएगा उपचुनाव में जनता आईना दिखाएगी और जनता में जो मैसेज चला गया है कि अब योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का जो क्रेज था वो खत्म हो चुका है। जनता अब अपने मुद्दों को लेकर वोट देगी। इंडिया अलायंस हमारा लगातार मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। निश्चित तौर पे हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, आपने जिक्र किया अंबेडकर पार्क वाली घटना की, जो बरसात में जो घटना हुआ था। हालांकि जितने लोगों ने वो बदसलूकी किया वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सदन में ये कहते हुए उस घटना को पाए गए सीधे सीधे पहला और दूसरा जो उन्होंने नाम लिया, यादव और मुस्लिम समुदाय से जो व्यक्ति था उन्होंने नाम लिया और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहली प्राथमिकता है महिलाओं और बेटियों और बहनों के साथ कोई भी अगर बदतमीजी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जनता दरबार में महिला आग लगा के उसकी नहीं सुनवाई हुई तो आग लगा ली अपने आप को, और वो कहते हैं कि महिलाओं की सुनी जाती है, कैसे? देखिए, जब सरकार बनी थी आपने देखा होगा कि इन लोगों ने एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। आखिर वो एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ गया? क्या वो भाजपा नेताओं के लिए काम कर रहा है? आज वो एंटी रोमियो स्क्वाड अगर चलन में होता, अगर वो पूरी तरीके सर्वे में होता तो ये घटना नहीं होती। जिस तरह से अंबेडकर पार्क के सामने बरसात में जो घटना हुई, एक बेटी के साथ जो छेड़छाड़ की गई, तो मैं कह सकता हूं कि आज जो है ये महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनके नेता खुद ही महिला अपराध में इन्वॉल्व होते हैं। कुलदीप सेंगर देखिए, चिन्मयानंद देखिए, कई इनके नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको अपराधियों को लोग संरक्षण देते हैं, अपराधीकरण वो लोग कराते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आज जो है सरकार का फेल्यूर है महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में। तो इसीलिए इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लगातार आपको देखने को मिलता है। तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे अब योगी आदित्यनाथ जी कोई प्लानिंग कर लें, जनता परिवर्तन के मोड में है और जनता ने मन बनाया है कि इस सरकार को बदलने का। तो यानी कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे और जनता उन्हें नहीं चुनने वाली है। वो तो अभी देखिएगा कि जिस तरह से सिर फटोवल भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि हम सीएम हम बनेंगे, योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे कि सीएम हम बनेंगे। अभी देखिएगा चुनाव नज़दीक है और धीरे धीरे जो है मुझे लगता है कि कुर्सी की लड़ाई में जो है निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता की जीत होगी और इंडिया अलायंस की जीत होगी। तो ये थे हमारे साथ सचिन रावत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट अपना सरकार चला रही है, जिस तरीके से उनके ही विधायक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। बहन बेटियों की सुरक्षा की बात सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्हीं के नेता, उन्हीं के मंत्री खुद बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करते हुए कई ऐसे नेता हैं, विधायक हैं जो पाए गए हैं। यहाँ तक कि सचिन रावत जी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो गया, इस बार जनता उन्हें नहीं चुनने वाली है, जनता इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को चुनने वाली है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ अनन्या मिश्रा, 4 PM न्यूज़।